स्टाफिंग के हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं बेटा। फर्स्ट एलिमेंट है मेरे पास रिक्रूटमेंट, सेकंड एलिमेंट है सिलेक्शन और थर्ड एलिमेंट है ट्रेनिंग। मैं सिलेक्शन तक का आपको मोस्टली सब कुछ करवा चुका था। एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग लास्ट क्लास में ये भी करवा दिया था। दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर ट्रांसफर और प्रमोशन, ट्रांसफर और प्रमोशन, और एक्सटर्नल के बहुत सारे पार्ट्स लास्ट क्लास में बताए थे। ज्यादा टाइम सबसे ज्यादा इसमें लगा था लास्ट क्लास में। मैं आपको बता रहा था कि एक्सटर्नल के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है और किस कीवर्ड से आपको समझना है। कैजुअल कॉलर का एग्जांपल दे रहा था, एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बता रहा था, कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसी, रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लास्ट क्लास में बता रहा था। उसके बाद लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, जिससे मैंने आप लोगों को सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, कम ऑन, सबसे पहले क्या बताया था? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर बताया और सिलेक्शन टेस्ट के ये पांचों टेस्ट बताए थे भाई। फर्स्ट टेस्ट था मेरे पास इंटेलिजेंस, फिर एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, ट्रेड एंड इंटरेस्ट, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू था, ये बताया था, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, और जब सेलेक्ट कर लेते हो तो उसकी क्या करवाई जाती है? मेडिकल एग्जामिनेशन। आपने उसको क्या दिया? जॉब ऑफर, और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहां तक खत्म करवा दिया था। ये मेरा चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और इसी के हमारे पास फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे इस फाइल के अंदर से, यहां से। यही है मेरे पास चैप्टर जी, जिसका नाम है क्या? स्टाफिंग। देखा, ट्रेनिंग सिर्फ मैं लास्ट क्लास में बता चुका था बेटा, ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ फॉर टीचिंग अ टेक्निकल स्किल्स, जबकि डेवलपमेंट इज टीचिंग फॉर टीचिंग अ टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल स्किल। Development is a broader concept, training is a narrower concept. Providing training is the responsibility of the employer to employee, but development responsibility employee की खुद की होती है itself. वो अपने खुद की मर्जी है उसकी। ट्रेनिंग मोस्टली ऑन द जॉब होती है, जब तो काम करने जाएगी तभी ट्रेनिंग मिलेगी। डेवलपमेंट हमेशा मोस्टली ऑफ द जॉब होती है, जरूरी नहीं है काम करते करते ही उन्हें सीखनी है। तो कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर डेवलपमेंट के लिए काम कर सकती है भाई, चाहे जॉब कर रही हो चाहे जॉब ना कर रही हो। तो मैंने अब बच्चों को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस लास्ट क्लास में बताने की कोशिश करी थी। मैंने बताया था, ग्रोवर भाई मैंने बताया था, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस। हाँ जी, क्या ट्रेनिंग है? क्या है? प्रोसेस। सर, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग बेसिक्स skills to both new and so that they can perform their jobs effectively, so that they perform their job effectively। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग। इट इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय, जबकि डेवलपमेंट इज ओवरऑल ग्रोथ, नॉट ओनली अ टेक्निकल स्किल। डेवलपमेंट इज ऑल फॉर टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल स्किल, लाइफ स्किल्स, ओवरऑल हर एक चीज को इंप्रूव करने को डेवलपमेंट बोलते हैं, जॉब से रिलेटेड चीजों को ही नहीं सिर्फ। तो डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है कार्तिक। डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय। डेवलपमेंट इज मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कार्तिक, डेवलपमेंट इज मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कंपेयर टू दी ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात, तूने जब उसको नैरो बोल दिया और इसको बॉर्डर बोल रहा है तो ऑब्वियसली बात है ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेनिफिट्स किसके लिए? सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं रिड्यूस लर्निंग टाइम। सुरेश ऊपर देख ले भाई, नीचे मत देखो सब। जिंदल, अगर किसी को मैं अपॉइंट करता हूं और अपॉइंट करने के बाद अगर मैं उसको क्या प्रोवाइड करवाता हूं? ट्रेनिंग। इसको हर किसी की लाइफ में गोल्डन पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फ्यूचर में आपको समझ आएगी। गोल्डन पीरियड इसलिए बोलते हैं जिंदल, इस ट्रेनिंग पीरियड में कुछ नहीं करना होता। कभी कभी ट्रेनिंग हाफ डे की होती है, कभी कभी ट्रेनिंग 3 आवर्स की होती है, कुछ जगह सैलरी हाफ मिलती है, कुछ जगह सैलरी पूरी मिलती है। मोस्टली इंट्रोडक्शन होता है, इंडक्शन होता है। इसलिए इसको अपने लाइफ में सब जो भी जॉब करता है, स्पेशली किसी कंपनी में ज्वाइन करता है या खुद की कंपनी में ज्वाइन करता है, स्टार्टिंग पीरियड हमेशा ट्रेनिंग का होता है। इसे गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ बोलते हैं।
सिर्फ इसलिए क्योंकि काम कुछ नहीं है, पैसा पूरा है, या पैसा आधा है, काम कुछ नहीं है। बट मैं आपको सच बता रहा हूं कार्तिक, अगर मैं किसी इंप्लॉय को हायर करता हूं और स्टार्टिंग डे से मैं इसकी एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि भाई मुझे इससे काम करवाना है, और मैं इससे स्टार्टिंग डे से फर्स्ट डे से काम की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, कार्तिक 6 महीने हो गए इसको पीटते जा रहा हूं, इसको मारते जा रहा हूं, इसको डांटते आ रहा हूं, बट काम उससे अभी भी अचीव ढंग से नहीं हो पा रहा। कार्तिक इस 6 महीने मेरा बर्बाद हो गए। इससे अच्छा कार्तिक कोई बात नहीं, पहले 1 महीने पैसा फालतू खर्च कर दे, इससे काम की एक्सपेक्टेशन मत रख, सिर्फ इसको क्या दे, ट्रेनिंग। तेरे अगले 5 महीने में तेरी ट्रेनिंग के पैसे क्या, उसे ट्रिपल पैसे रिकवर हो जाएंगे। और ये शायद से बुक्स में जिसने ये बुक्स में लिखा हुआ है भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने कई बार देखा हुआ है। देखो शायद से स्टार्टिंग में मेरी दिक्कत आएगी, फ्री में आता है, खाता पीता चले जाता है, बातें करता चले जाता है, एंजॉय करता चले जाता है, फालतू मेरी 1 महीने की सैलरी ले रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये 1 महीने की सैलरी चुभेगी जरूर, बट इस 1 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद जब फायदा जो होगा ना, वो 6 महीने में नहीं हो सकता इतना फायदा भाई यार। तो ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। ट्रेनिंग की फर्स्ट इंपॉर्टेंस रिड्यूस दी। अब 6 महीने धीरे धीरे समझाना या फिर 1 महीने पूरा समझा देना, क्या बेनिफिट है बता? 1 मंथ भाई, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकली यूज किया मनशा भाई। ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिड्यूस द लर्निंग टाइम बिकॉज ट्रेन्ड एम्प्लॉइज टेक लेस टाइम टू लर्न दी जॉब कंपेयर टू दी अनट्रेन्ड। अनट्रेन्ड के साथ तू दिमाग खराब करते रहे, तू 6 महीने बाद फिर निकाल लेगा 6 महीने के पैसे खर्च करके। इससे अच्छा तू 1 महीना पैसे खर्च कर दे, होगा ठीक तो नहीं, कोई बात नहीं, चांस ले ले 1 मंथ का। सेकंड क्या कह रहा है? एटीट्यूड फॉर्मेशन। The training helps develop a positive attitude among the employee. It boosts the morale of employees because employee think कि अगर उसको क्या किया जा रहा है, ट्रेन, तो ट्रेनिंग के बेनिफिट दोनों को होने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी और एम्प्लॉय को भी। थर्ड क्या बोल रहे हैं? बेटर परफॉर्मेंस। द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेन एम्प्लॉय इज ऑलवेज बेटर देन द अनट्रेन्ड। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंप्रूव देयर एफिशिएंसी एंड वर्क क्वालिटी। फोर्थ, हेल्प इन सॉल्विंग द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। Trained people always try to solve problem in a best optimal way. हमेशा ट्रेन एम्प्लॉय चाहता है कि मैं सॉल्व करता हूं इस चीज को, वो भी बेटर वे में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प रिमूव द ऑपरेशनल प्रॉब्लम सच एज एब्सेंटिज्म, वेस्टेज ऑफ, लैक ऑफ एन एम्प्लॉय। ट्रेनिंग रिड्यूसेस द लेबर। ट्रेन्ड एम्प्लॉय ऑलवेज मोटिवेटेड फॉर द वर्क। छुट्टी का कम चांस है या फिर जॉब छोड़ के जाता कम है अगर उसके एम्प्लॉय को प्रॉपर क्या दी जाए, ट्रेनिंग। क्योंकि देख, मैक्सिमम लेबर टर्नओवर का रीजन ये है कि मुझे समझाया कुछ नहीं है, मुझसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, मुझसे नहीं हो पाएगा काम। आज यहां काम करा, 2 दिन छोड़ के यहां काम कर लिए, फिर यहां काम कर लिए। इसलिए मोस्टली कंपनी के जो टर्नओवर रेशियो हमेशा ज्यादा रहती है। अगर तू किसी इंप्लॉय को पहले सिखाएगा, एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा, तो चांसेस कम हो जाएंगे लेबर टर्नओवर के, बस, कि वो जॉब छोड़ेगा। क्योंकि जब तूने उसको सिखाया तो तेरी एक्सपेक्टेशन भी होगी, और जब तूने उसको सिखाया है तो वो पक्का तेरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को फुलफिल भी करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट सिखा कुछ नहीं, रोज रोज वो गालियां दे रहा है कि तेरी ये एक्सपेक्टेशन, तूने कुछ नहीं किया, तूने कुछ नहीं किया, तूने, लेबर टर्नओवर हमेशा ज्यादा रहेगी भाई। तो क्या बोल रहे हैं देवांश? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एनकरेज दी एम्प्लॉय टू स्टे विद दी फॉर दी, yes, managing the manpower. Some organizations have machinery but no trained. In such cases, the organization hires untrained people and trains them with the helps to adopt the trained person always adapt changes frequently, easily. तू जानता है कि environment क्या है? Keeps on changing. Trained person adopt the changes. Adaptable होते हैं जी। ट्रेनिंग के बेनिफिट्स बता रहा हूं दोबारा से, एम्प्लॉय के लिए। पहले किसके लिए बता रहा था ट्रेनिंग के बेनिफिट्स? पहले ट्रेनिंग के बेनिफिट बता रहा था किसके लिए? एम्प्लॉयर, जो ट्रेनिंग दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बताना क्या क्या बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फर्स्ट बेनिफिट, सेकंड, थर्ड, हेल्प इन सॉल्विंग दी, रिड्यूस द लेबर, मैन पावर मैनेजिंग, और हेल्प्स टू अडॉप्ट दी चेंज। तो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स हैं इंक्रीज इन दी प्रॉफिट, रिड्यूसिंग द लेबर टर्नओवर, इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। बहुत सारी चीजें तू ऐड कर सकता है कि ट्रेनिंग के बेनिफिट कंपनी के लिए क्या होते हैं। अब ट्रेनिंग के बेनिफिट जिसको ट्रेनिंग मिल रही है, जिसको ट्रेनिंग मिल रही है, पहला बेनिफिट, इट इंप्रूव्स द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ विच प्रोवाइड्स बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज टू देम। सेकंड बेनिफिट क्या बोल रहा है? अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय कैन अर्न, हाँ भाई,
जो इंसान ट्रेंड होता है उसकी सैलरी ज्यादा हमेशा होगी. इट इंक्रीजेस द सेटिस्फेक्शन मोरल ऑफ एम्प्लॉय, बूस्ट द मोरल, इट प्रोवाइड्स द ग्रेटर. अगर तू किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है मतलब तेरी एक्सपेक्टेशंस क्लियर हैं, और अगर वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा तो उसको पता है को जॉब से निकालेंगे नहीं. इट प्रोवाइड्स द ग्रेटर द जॉब, इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ प्रमोशन. तो जिसको ट्रेनिंग मिलती है उसके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको ट्रेनिंग मिलती है उसकी सैलरी बढ़ जाती है, जिसको ट्रेनिंग मिलती है वो हमेशा सेटिस्फाइड रहता है, उसका मोरल हमेशा बूस्टेड रहता है, जिसको ट्रेनिंग मिलती है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है. मैं आपको ट्रेनिंग के बेनिफिट दो लोगों के लिए करवा रहा था, ट्रेनिंग देने वाले के लिए और ट्रेनिंग लेने वाले के लिए. लास्ट पार्ट जिंदल, जिंदल चीकू, लास्ट पार्ट बेटा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज ऑन द जॉब एंड ऑफ द. बोलो लर्निंग वाइल डूइंग, बोलो लर्निंग वाइल डूइंग इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. काम करते करते सीखने को सर्च क्या बोलते हैं बेटा? ऑन द जॉब ट्रेनिंग. क्या बोलते हैं? और काम करने से पहले या अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, अवे फ्रॉम दी, उसे क्या बोलते हैं? ऑफ द जॉब. तो देख क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर, they learn by doing which makes them method suitable mainly for, however this method is avoided when the organization deals with heavy or. अब एक इतनी महंगी मशीन है, तू कह रहा है कि इस नए एम्प्लॉय को मैंने हायर किया, मैं उसको उस मशीन में सिखाऊं, अपना भी नुकसान करवाएगा, मेरा भी नुकसान कर देगा भाई. तो जहां हाई टेक मशीन्स होती हैं वहां पर ऑफ द जॉब यूज करी जाती है, ऑन द जॉब नहीं करी जाती. और कैसे करते हैं ऑफ द जॉब? वो मशीन जो होती है ना उसकी डमी मशीन बना दी जाती है, फिर बोलते हैं डमी मशीन में सीख, अभी काम करते करते मत सीख, पहले इस पे काम कर ले. अब तू अपना हाथ तोड़वा, हाथ उठेगा नहीं, डमी है तो मशीन ऐसे होगी नहीं. कुछ फंक्शनिंग सीख ले इसकी, कंप्यूटर मॉडलिंग सिखा, कंप्यूटर में सिखा इसको 3D 4D दिखा के, क्लासरूम लेक्चर दे से, काम करने मत भेजा. अभी पहले क्लास में कोई जो सुपीरियर होगा वो समझाएगा कैसे काम करना है, वीडियोस भेज इसको. इसको हमेशा ऑफ द जॉब कहते हैं इसे ऑफ द जॉब. तो भाई कुछ जॉब्स के लिए कुछ ट्रेनिंग हमारे पास ऑन द जॉब होती है, कुछ तो लर्निंग वाइल डूइंग इज ऑन द जॉब, लर्निंग अवे फ्रॉम डूइंग इज ऑफ द जॉब. ऑफ द जॉब पढ़िए रोहन, क्या लिखा हुआ है? दिस मेथड इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एम्प्लॉइज अवे फ्रॉम देयर, away from the actual work environment. Employees are given a break from there and sent for. This method is generally suitable for the managerial or position where broader knowledge and advanced skills are required. तो there are two types of training सेम. एक कौन से बेटा? एक ऑन द जॉब और एक, और सबसे पहले किसके मेथड पढ़ रहा है तू? ऑन द जॉब. और आपका फर्स्ट मेथड क्या है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. बहुत ही कॉमन ट्रेनिंग मेथड जी, पेपर में हमेशा पूछेंगे, मेथड्स ही पूछते हैं हमेशा, आपके पास हमेशा मेथड्स आएंगे जी. और वंश मेरे पास फर्स्ट मेथड है बच्चे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. इस ट्रेनिंग के अंदर एक वर्कर जब काम कर रहा होता है तो उसका जो मास्टर वर्कर होता है वो उसको कॉन्टिन्यूसली काम करते करते कराते कराते सिखा रहा होता है. व्हाइट कॉलर भी हो सकता है, नहीं तो हमारे पास जितने भी स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, स्किल बेस्ड हमारे पास वर्किंग होती है, उसके अंदर होता है. आपको एक बार्बर है, वो बार्बर मेन बार्बर है भाई, बाल काट रहा है भाई, साथ में उसने रखा हुआ है क्या? देखते रहो, ये देख ये देख ये देख, हाँ ये देख, देख रहा है. तो वो वेन एवर द ट्रेनी गेट द ट्रेनिंग अंडर द मास्टर वर्कर वाइल परफॉर्मिंग द जॉब, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज नोन एज अप्रेंटिसशिप विच कम्स अंडर द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. जैसे देखो, प्लीज देखना एक बार. इन दिस मेथड अ मास्टर वर्कर दैट इज नोन एज, अब मास्टर बोल दिया तो वो चीज में क्या है? एक्सपर्ट इज अपॉइंटेड टू गाइड दी. द मास्टर परफॉर्म्स द जॉब व्हाइल द लर्नर केयरफुली ऑब्जर्व. Once the learner understand all the skill, क्या skill, they perform the job themselves and the master observe and corrects them. सही एग्जांपल है हमारे पास स्किल जितनी भी कला होती है. सेकंड मेरे पास क्या है? इंटर्नशिप. ये बहुत फेमस है भाई. जब कभी भी आप लोग कोई एजुकेशन बेसिस पर कभी भी आप लोग कुछ पढ़ते हैं तो थ्योरेटिकल नॉलेज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्या थ्योरेटिकल, जो तुमने थ्योरी पढ़ी, जो तुमने पढ़ा है उसको दुनिया में तुमने आजमाना है जी. कभी भी किसी भी थ्योरी चीज को जब तू प्रैक्टिकली करने जाती है तो उसको इंटर्नशिप बोलते हैं. प्रोफेशनल कोर्सेज की मोस्टली इंटर्नशिप बोलते, तभी वो कोर्स कंप्लीट होता है भाई, कोर्स का पार्ट हो जाता है ये, उसको इंटर्नशिप बोलते हैं. इंटर्नशिप में जब कभी भी इंप्लॉय को जो दिया जाता है उसको स्टाइपेंड बोलते हैं. स्टाइपेंड कभी कभी कम होता है, कभी कभी होता ही नहीं है. इंटर्नशिप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है.
दो चीजों के लिए, एक अपने कोर्स को फिनिश करने के लिए और एक अपने बायोडाटा रिज्यूमो को इंप्रूव करने के लिए। 70-80% जहां पर एम्प्लॉय अपनी ग्रेजुएशन करते करते इंटर्नशिप करता है, अगर इंटर्नशिप बढ़िया जगह किसी कंपनी में कर रहा है तो ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद वही कंपनी उसको बुला भी लेती है कि हाँ भाई खत्म, आजा। मनशा क्या बोल रही देख बेटा, इंटर्नशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन दी and the under this program institute send their students to the so they can apply and practice the जो तूने बुक्स में पढ़ा है they have learned। तभी तो अभी हमारे 4 इयर्स कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐड क्यों हुआ था, इसलिए तो हुआ था कि 3 साल इनको पढ़ा और 3 साल में जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली आजमा। पहले भी हुआ था फिर बेशक बंद हो गया था, अब दोबारा हो गया, 4 ईयर कोर्स कर दिए। 1 साल सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग का है। 1 साल भी क्या होता है, 6-7 मंथ ट्रेनिंग के होते हैं बस। जो आपने सीखा होता है उसको प्रैक्टिकली यूज करना होता है, फिर आपकी पूरी डिग्री वो बीकॉम की डिग्री होगी तो वो आप लोगों की ऑनर्स में कन्वर्ट हो जाएगी जी। कोई भी डिग्री लोगे ऑनर्स में आ जाएगी वो। इसका मतलब आपने उस चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज भी ली हुई है। छोड़ना है छोड़ दो, वो सिर्फ आप लोगों का प्रोग्राम डिग्री रहेगी, ऑनर्स नहीं आएगी। डीयू ने पहले भी स्टार्ट किया था, 3-4 साल बीच में गैप हो गया, फिर अब दोबारा स्टार्ट कर दिया। बाकी प्रोफेशनल कोर्स ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें इंटर्नशिप ना हो कोर्स खत्म करने के लिए। जब तक इंटर्नशिप नहीं करोगे, तूने डिग्री ले ली, तूने 3 साल कर लिया, पढ़ लिया, जैसे सीए है, तूने 3 साल कर लिया, छोड़ दे, छोड़ दिया। अब 8 साल बाद अगर इंटर्नशिप करेगा तभी तू मेंबर बनेगा, ऐसी है कहीं तो नहीं बनेगा भाई। इंटर्नशिप करनी ही करनी, कंपल्सन है। स्टूडेंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दी real workplace situation, gain experience and develop practical skill. They also receive a stipend. क्या मिलता है उन्हें? An amount less than the regular salary during the internship. एक होती है हमारी इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ऑन दी जॉब है भाई। इंट्रोड्यूस करवाना एम्प्लॉय को रूल्स और रेगुलेशन से, वो सीख जाता है। वही प्रोसेस क्या होता है, हम कैसे काम करते हैं, काम करते करते सिखाना, उसको इंडक्शन और ओरिएंटेशन बोलते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ वेलकमिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एम्प्लॉय व्हेन दे फर्स्ट जॉइन द company. In this training, the employee is given all the basic information needed to understand the and settle into the job quickly. It helps employee start work confidently and develops a feeling of belongingness. अब कितनी जल्दी वो इनफॉर्मल होगा, अभी आया है, मिलेगा बहुत टाइम लगेगा, अभी मिलवा दे, पहले ओरिएंटेशन करवा सबसे, एक लंच करवा दो, लंच लंच पीरियड में सारे मिल गए, काम करते करते बता रहे हैं कैसे ये ऐसा काम होता है। ये भी अच्छी ट्रेनिंग है, इसको बोलते हैं ऑन द जॉब। क्या बोलते हैं? तो ऑन द जॉब के यहाँ 3 मेथड बड़े, अभी पहला कौन सा? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मास्टर वर्कर के अंदर कहां सेकंड इंटर्नशिप, थर्ड क्या कह रहा है? इंडक्शन ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग? और नेक्स्ट मेरे पास ट्रेनिंग कौन सी आगे बच्चे? ऑफ द जॉब। और सबसे पहला कौन सा है? वेस्टिबल। और वेस्टिबल ट्रेनिंग ग्रुप वही ट्रेनिंग है जबकि हाई टेक मशीन है, करोड़ों की मशीन है, इसको उस पर लगा दूंगा डायरेक्टली, अपना नुकसान भी कराएगा, मेरे नुकसान भी करेगा। छोड़, एक काम कर, मॉडल दे, डमी मॉडल। एक काम कर, वीडियो के थ्रू क्लासरूम लेक्चर्स पहले सिखा दे, फिर इसको प्रैक्टिकल नई मशीन पे, मतलब इतनी हाईटेक मशीन को काम करने दियो। फिर इसको वेस्टिबल कहते हैं। मोस्टली 90% क्वेश्चन में जब आइडेंटिफाई करना आता है ट्रेनिंग मेथड ऑफ द जॉब का, यही मेथड होता है भाई। लिमिटेड ही है कार्तिक, लिमिटेड ही सिलेबस है, लिमिटेड ही मेथड है, बहुत सारे मेथड नहीं है। बार बार यही पूछते हैं वेस्टिबल वाला। तो लवन्या क्या बोल रही है? बोल, वेस्टिबल स्कूल मींस क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट और dummy model of the actual workplace or machinery. Dummy model. When machines are heavy, complex or very expensive, organization avoid on the job training to prevent damage, or so they prepare a dummy setup that looks and works like the real machine. Employees are trained on this model first. Once they learn the skill properly, they can safely work on the original machine. इजी, बहुत इजी लैंग्वेज अपनी होनी चाहिए, मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑफ द जॉब में आपके पास सिर्फ यही मेथड है और यही आप लोगों का मेरे पास पूरा कंप्लीट चैप्टर है, दैट इज नोन एज स्टाफिंग। क्लू वर्ड्स आप लोग लास्ट क्लास में मेरे साथ कर रहे थे और मुझे लगता है कि अब हम लोग रुकने की जरूरत नहीं है। 17 स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ हायरिंग दी अनस्किल्ड, वो 2 तरह की बताई थी।
एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बताई थी और एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो इसमें आंसर की। लास्ट क्लास में सुना रहे थे। हाँ हाँ, कुछ कोई दोनों कोई भी लिख सकता है बेटा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास ही 50 लेबर होती है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोल दे या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फैक्ट्री गेट पर लगा दे कि हम इस दिन आना है सबने, जो जो जॉब करना चाहता है आ जाए, काम खत्म बाय। दो ही हैं अनस्किल्ड लेबर लोगों के लिए, दो ही हैं, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर और एक डायरेक्ट। ये बार बार पूछते भी। मेजरिंग द इंटेलिजेंस टेस्ट, इवेल्युएट द पोटेंशियल ऑफ कैंडिडेट एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, aptitude, providing insight of personal emotions, personality test, measure the knowledge, skills and profession that a candidate passes, trait test। भाई ये पांचों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन टेस्ट है? aptitude टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ट्रेस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटेलिजेंस। क्या हो गया, ऐसे क्यों पढ़ के बैठे हो भाई? डिफाइन द इंटरेस्ट, कौन सा होगा इंटरेस्ट? कोलैबोरेशन बिटवीन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फर्म, कौन से क्या है जी? इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। ट्रेनिंग इज प्लेस अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। बोलना अभी तो किया था, कौन सा है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ट्रेनीज आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन अ सोफिस्टिकेटेड मशीन, फिर काम करके वहां पे कर लेगा। वेस्टिबुल अभी कर रहा है, कौन सा है? वेस्टिबुल। ये आपके पास क्लू वर्ड्स हो गए। लास्ट क्लास में क्लू वर्ड्स और शॉर्ट टर्म्स बताए थे जी। नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट शुरू हो गए जी इस चैप्टर के। फर्स्ट क्या है? बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय दी। क्यों करते हैं लोग स्टाफिंग भाई? इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों है? मैं तो पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं फंक्शन इसे। देख डायरेक्टिंग चैप्टर जो पढ़ाने वाला हूं, बड़ा अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर वही है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है किसी से 100%। भी मेरी किससे बात हो रही थी आज सुबह? मेरी पूजा मैम से बात हो रही थी, मैनेजमेंट में बैठती है रिसेप्शन पर। अब पूजा मैम की डॉटर ही पढ़ चुकी है, मंशा, यहाँ से पढ़ चुकी है। मेगा मैम का सन है, सन था वो कौन, अगस्त है, वो ही पढ़ चुका है यहाँ से। मैं इनसे बात कर रहा था और सिर्फ यही बात हुई कि सर जब हमारे बच्चे पढ़ते थे और या आज के जो बच्चे पढ़ते हैं, बड़ा डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। अच्छा छोड़ दे फोन, देख ले, देख अभी क्या एग्जांपल देना चाहता हूँ, देख ले। हाँ हाँ हाँ, डिफरेंस मतलब आप जो सोचते हो जैसा और वैसे जो क्राउड है, थोड़ा डिफरेंस है जी। और सिर्फ यही मेन बात है कि आप जो मर्जी कर लो, जिसने पढ़ना है सिर्फ वही पढ़ता है। बाकी स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने, नहीं पढ़ रहा कुछ कोई फायदा नहीं है। यही बात रहा आधा एक घंटा सिर्फ एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में बात चल रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, अब जब ये बात है इतना क्यों इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन का मतलब होता है कि तू किसी से काम करा विलफुली, उसके अंदर से आवाज आएगी चल मैं पढ़ लेता हूँ भाई यार, और यार डंडे से, प्यार से, मार से, पर किसी से भी कुछ इस तरीके से मोटिवेशन से, किसी से भी कुछ ऐसा काम करा कि वो खुद ही अपना 100% एफर्ट दे। तेरे को बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, तेरे को बार बार उसके पेरेंट्स को कॉल करने की जरूरत ना पड़े, तुझे बार बार उसको पॉइंट आउट करने की जरूरत ना पड़े, वो डायरेक्शन होता है। तो एम्प्लॉय का ऐसा ही होता है। अब ये मुझे बोल रहा है रोहन मेरा पेट दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही, चाहे झूठ बोल रहा हूँ, ये पागल बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये विलफुली डायरेक्शन, उसको अच्छी डायरेक्शन नहीं मिल रही, ये बहाने मार रहा है मेरे सामने। वो डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। बट भाई तू डायरेक्शन किसी को तब देगा जब तू लोगों को लेकर आएगा। डायरेक्शन भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी क्या इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग। और पूरे बुक में पढ़ा पढ़ा के थक गया हरमन मैंने बच्चों को, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन दी। और पूरी बुक में ये 12 बोल थक गया कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स ही कौन सा रिसोर्स है? ह्यूमन रिसोर्स। एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी अचीवेबल लेवल पे लेके जा सकता है, और एक ही ह्यूमन रिसोर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन को 0 लेवल पे भी लेके आ सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स। तो आप मुझसे पूछो स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस, भाई इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग हायरिंग दी कॉम्पिटेंट मैन पावर। कॉम्पिटेंट पर्सनल को लाने के लिए जो आज के जमाने में बिजनेस को लेके जाए हाइट्स पर, कॉम्पिटेंट पर्सनल को लेने के लिए क्या चाहिए? स्टाफिंग। क्या चाहिए? स्टाफिंग। हायर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? स्टाफिंग। बोलो क्या चाहिए?
इट इंश्योर्स perpetual एग्जिस्टेंस, कभी ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं हो सकती, जिंदगी भर ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, लोग आए चाहे लोग, perpetual एग्जिस्टेंस इंश्योर करता है कौन सा फंक्शन, स्टाफिंग, लोग आएंगे और लोग जाएंगे, तो फैक्ट है। नेक्स्ट, इट लीड्स टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेनिंग तूने इससे पढ़ी, डेवलपमेंट तूने इससे पढ़ी, तो इट इंश्योर्स द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स, इट बूस्ट द मोरल ऑफ एन एम्प्लॉय। तो why we need staffing? To obtain the competent personnel. We need staffing. For higher production and productivity, we need staffing. For boosting the morale and motivating the employees, we need staffing. For optimum utilization of human resource, we need staffing. एक और था बीच में, it ensures perpetual existence. जब तक तुझे इंपॉर्टेंस पक्का पूछेंगे स्टाफिंग की, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, तो जब तक तुझे इसके कीवर्ड्स एक एक करके नहीं पता होंगे, स्टाफिंग के कीवर्ड्स क्या हैं, तब तक स्टाफिंग ये इंपॉर्टेंस नहीं खबर होगी। हाँ, कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, आगे कुछ भी लिखे चलता है, कार्तिक उससे रिलेटेड कुछ भी लाइन बना दे, आगे चलता है। कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ना, कार्तिक मेरा जैसा टीचर कभी जिंदगी में कीवर्ड्स आगे चेक नहीं करेगा भाई, बोलेगा अच्छा मैंने इंपॉर्टेंस पूछी थी, कीवर्ड्स मेंशन है, पेंसिल खत्म, लाइन कुछ भी लिख, कार्तिक perpetual existence, higher production and productivity, competent personnel, optimum utilization of human resource, और वो हो गया। हाँ, कौन सा एक रह गया, perpetual existence, production and boost the morale, keywords 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 keywords, बस आगे लाइन अपने आप ऐड कर कार्तिक भाई। सेकंड, स्कोप ऑफ ईएमएस सिलेबस में नहीं है, खत्म हो गया, पहले था कि एचआर के रोल क्या होते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग, कम ऑन एस्टिमेटिंग, डिवाइड इनटू workforce analysis, and second definition, inviting more and more candidates, बोलना, inviting more and more applying for a vacant position, inviting more and more candidates applying for a vacant position is known as recruitment. क्या बोलते हैं जी, recruitment. Second, selection is the process in which we select the best candidate, in which we select the next क्या है जी, placement, and the term placement refers to a process by which an employee takes a charge. Orientation मतलब introduction of the new employee with the existing employee and existing rules and regulation. Next, come on, training is for teaching a technical skill, and development is for the overall skill. Development is a broader concept and training is a narrower concept. Next one is, come on, performance. क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये पूछो, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है पूछो। हाँ जी, परफॉर्मेंस अप्रेजल सीक्स टू मेजर द वर्क, सेम लाइनें आ रही है लास्ट वाली, promotion increases the status of an employee in an, but also provides monetary gains in terms of higher, and last one is, मैं पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ स्टाफिंग के 3 एस्पेक्ट्स पढ़ाता हूं, कौन कौन से, जल्दी बोलो, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड, रिक्रूटमेंट किस तरह की है, कौन कौन सी, हाँ जी, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, और वर्टिकल प्रमोशन, merits of internal, it motivates the, it is very, it promotes, हाँ जी, deal with the इकोनॉमिक सोर्स, भाई अंदर से लेके आना, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करवानी, कहीं बाहर नहीं जाना। लिमिटेशन क्या है अभी, लिमिटेड चॉइस, इंटरनल कोई पोजीशन खाली है, 4-5 लोग ही तो होते हैं, कैसे लिमिटेड चॉइस है मेरे पास। सेकंड, इसको पता है एज वाइज प्रमोशन होती है, किस वाइज होती है, कह रहा मेरी एज तो होने वाली, मेरे को क्या मिलने वाली है, प्रमोशन, चाहे मैं काम करूं चाहे हड्डा राम बन गया, आलसी इंसान, लेथार्जिक एग्जांपल। हाँ जी, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज अ, पता है टाइम आ गया भाई, मेरी प्रमोशन ही होनी है, टाइम और प्रमोशन पॉलिसी, इट्स एम्प्लॉइज लाइकली टू बिकम अ, दैट इज लेथार्जिक, नॉट सुटेबल फॉर दी, भाई कोई नई ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर लेगी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, हमेशा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन करता है, एक्सटर्नल, बेटे पर 3 बैच ही बना लूंगा मैं,
तू जब तक एक्टिव नहीं होगा ना तब तक नहीं हो पाएगा मेरे भाई, कुछ भी कर लो चाहे, खुद एक्टिव होना पड़ता है ना मंशा? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पहला कौन सा है? समझ गया, फैक्ट्री गेट के बाहर लगा देंगे। सेकंड कौन सा है? समझ गया, वो मुझे सर को भेजा मैंने जो। थर्ड कौन सा है? सबसे कॉमन भाई, सबसे कॉमन न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करवाना। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट ने खोले। नेक्स्ट कौन सा है? प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर जो which act as a mediator between the job seeker and the job provider and they charge commission from both sides। हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा है? कैंपस सबसे फेवरेट चाहिए भाई बच्चों को सबको। नेक्स्ट क्या है? रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। नेक्स्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑन और वेब पब्लिशिंग, नौकरी.com, नौकरी.com। सांस चाहिए ना तो सांस आनी चाहिए उससे बेटा। एक्सटर्नल सोर्स के मेरिट्स, हाँ जी, मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल। फर्स्ट, जैसा मुझे चाहिए था मैंने एडवर्टीजमेंट ही वैसे कराई थी तो वैसे ही इंसान आएगा। क्वालिफाइड। सेकंड, लिमिटेड चॉइस छोड़ ना, वाइडर चॉइस, पूरी दुनिया है भाई रिक्रूटमेंट के लिए। थर्ड, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड भाई, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, नया इंसान आएगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, अभी भी कॉलेज पढ़ा है, अभी भी नई मशीन सीखी है, फ्रेश आइडियाज होंगे, टाइम कभी देखेगा नहीं, 24/7 काम करने रेडी होगा, एनर्जेटिक होगा, एनर्जी होगी भाई। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट क्या है? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। बाहर से कोई इंप्लॉय आएगा, अंदर के इंप्लॉय के बीच में ऑटोमेटिकली क्या होगा? कंपटीशन। कंपटीशन ऑलवेज इंप्रूव्स द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है जी? लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल। क्या? डिससैटिस्फैक्शन। क्या हमें नहीं दी प्रमोशन, बाहर से ले आए। कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, एक तरफ से आप कह रहे थे पॉजिटिव होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा, एक तरफ से कह रहे हो आप नेगेटिव होगा कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कॉस्टली प्रोसेस, महंगा है भाई, इंटरनल सोर्स तो महंगा ही है, बाहर से लेके आना। एक कौन सा है? लेंदी। खत्म एक्सटर्नल इंटरनल। नेक्स्ट क्या आगे? प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकंड सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट फर्स्ट, सेक्स वन है, सेकंड एप्टीट्यूड, थर्ड पर्सनैलिटी टेस्ट। कौन टेस्ट? इमोशंस, वैल्यूज। नेक्स्ट मेजर दी नॉलेज एंड स्किल्स, एग्जिस्टिंग स्किल्स। इंटरेस्ट टेस्ट, these tests are used to define the interest of an। दो हो गया, सिलेक्शन टेस्ट हो गया, एम्प्लॉयमेंट वो हो गया, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया। थर्ड फेस टू फेस। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। सिलेक्शन खत्म जी। क्या आ गया? बेनिफिट्स ऑफ, किसके लिए? क्या बेनिफिट है? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, हेल्प टू अवॉइड दी, किसके फायदे? ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके फायदे हैं? ट्रेनिंग लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन, बोथ इन, ट्रेनिंग सीक्स टू प्रिपेयर द एम्प्लॉइज टू द चार्जा। जो ट्रेन एम्प्लॉय होगा, कल को कोई हायर पोजीशन खाली हो, वेकेंट हो तो उसको चार्ज वो दे सकता है ना। नेक्स्ट ट्रेनिंग enables a manager to deal with the problem of, ट्रेनिंग equips the future manager position। बेनिफिट ट्रेनिंग टू एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की क्या बढ़ेगी? सैलरी। एम्प्लॉय का क्या बूस्ट होगा? मोरल। एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर मेरा बढ़ेगा, कम होगा, वो किसके लिए होगा? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन। बोल, द करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एन एम्प्लॉय सेट विद द ट्रेनिंग, इट इंप्रूव्स हिज और हर। Second, a trained employee is likely to earn। Training helps to increase the efficiency of an, training enhances the level of job। There are two types of training, बोलना on the job के मेथड बोल, second, third, off the job के मेथड first। हाँ जी, क्या आ गया हमारे पास जी? MCQ, that is multiple choice, which of the following on the job method puts the training under the guidance of the master worker। कौन सी ट्रेनिंग है? अपने आंसर इज स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद right person on the right job। Third, it is the career oriented process developed to help the employees in the progress towards the maturity and actualization of potential capabilities। डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए जी? डेवलप। what does the workload analysis reveal? workforce analysis, number of human resource available। D, both।
Estimating manpower requirement includes number and types of personnel, evaluating an employee's current and past performance as against a certain standard is known as performance appraisal. Dash is very useful source of recruitment for hiring a casual labor. Casual. Next, recruitment is a direct, day-to-day, positive, negative, positive. Because in this process, we invite more and more candidate. What is not included in the staffing? डायरेक्टिंग होना चाहिए. बीसीडी का है, हो गया. चलो कोई बात नहीं बेटा. Dash function of management deals with the human element of management. Staffing. Which of the following is the element of staffing? Which source of external recruitment is ideal for manufacturing organization? Manufacturing बच्चों बनाना है तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. बाउल वोल बनाने होंगे कोई. Next, which of the following is not the benefit of training and development to the employee? To the employee increase performance, earn more efficient to handle machines, increase satisfaction. ये भी होगा. Enhances employee productivity. B. बताओ एम्प्लॉय के लिए. ए, सी और डी तो मैंने अभी पढ़ा है भाई. एम्प्लॉय के अंदर ट्रेनिंग के बेनिफिट एम्प्लॉइज के लिए ए, सी और डी पढ़ा है. The activities whose outcome not only improve the job performance but also help individual in the progress towards maturity and actualization of their potential capacity. हाँ जी, कौन सा है? डेवलपमेंट किसका? 13th. The activities whose outcome not only improves the job performance but also help individuals in progress towards the maturity and नहीं बच्चे डेवलपमेंट ही होगा. मेच्योरिटी ट्रेनिंग में कहां से आ गया? डैश इज इंक्लूड इन द एक्सटर्नल सोर्स. एडवर्टीजमेंट भी आएगा और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी. मैच करना. ट्रेनिंग मेच्योरिटी वाला तो क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट. C3 ट्रेनिंग एजुकेशन. B1 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 B पार्ट. बी पार्ट करो बातें करो. बन जाओ सारे मंशा. तेरा ध्यान नहीं है मंशा बिल्कुल भी आज. मत बैठा कर पीछे. Which of the following is an external source of recruitment? एक्सटर्नल बताना है. All of these है. Efficient staff can help the organization to win over the. अब मैं कुछ बोलूंगा फिर बोलेगा मैं तो करा ही नहीं. The firm must go to an external source of recruitment for lower entry jobs, for expansion, for positions whose specification cannot be met by the present person. All of these. कह रहा भाई फोर्थ एंड नन लिख दो. फिर तो मुझे लगता है ए पार्ट. फॉर पोजीशन लोअर एंट्री जॉब्स के लिए एक्सटर्नल एक्सपेंशन 2 और 3 भी सही है. सी पार्ट ये वाला पार्ट कह रहा हूं मैं. ये कह रहा हूं हो सकती है. मतलब चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट में तो यही है. ऑल ऑफ दिस तो है भी नहीं तो कैसे करूंगा. स्टाफिंग फंक्शन हैज एज्यूम्ड greater importance these days because complicated rapid. हाँ जी, आंसर is all of these. Dash means determining the number and types of personnel required to fill the various. हाँ जी, number and types of personnel required क्या होगा? तो रिक्रूटमेंट या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. वैसे तो एस्टिमेटिंग मैन पावर तो उसमें आना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. What stage does the requisition of employees occupy in the process of recruitment? First stage. सबसे पहले शुरू क्या होता है? रिक्रूटमेंट. डिटरमाइन करना है बेटे, बताना है कि कितने हमें पास पोजीशन चाहिए. रिक्रूटमेंट तो इनवाइट करता है. वो तो एस्टिमेटिंग मतलब जाता है उसको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं. डैश इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट द कॉम्पिटेटिव एम्प्लॉय.
Staffing. Diksha Limited advertise its vacancy on the website www.naukri.com. After crossing the bar of physical test, हो गया, medical examination हो गया, medical examination done, क्या होगा? Appointment letter and letter of regret. हाँ जी, कौन सा लेटर है? Dash are good indices of the person's future success score. Future success score. नहीं, पर्सनैलिटी नहीं होगा भाई. 26 का भी कंफर्म नहीं, रुक जाओ. वेरी गुड, बाद में देखेंगे. With the following is included in the HR. All of these. Dash is a good source of filling the vacancies with employee from overstaffed department. Transfer. The various activity involved in the process of recruitment are. अरे रुक जा. C. Inviting more and more applicants. वही पूछो ना कैसे आ रही है, पिटेगा भी कौन? जिसके ऊपर चीज आ रही है वही पिटेगा ना. Staffing is a process which involves series of steps. ये नहीं होना चाहिए भाई. अच्छा, recruitment 2, selection, estimate 4th, 1 4, B part. C बोलते तूने भाई. Estimating manpower requirement, फिर recruitment, फिर selection. हाँ बेटा बी होगा. जिष्णु बी बोला मैंने ही बोला है. Which of the following factor influence the design of any plan? तुम्हें पता भी नहीं है, कुछ नहीं है, इक्वेशन ही नहीं है. हाँ जी, स्टाफिंग के एमसीक्यूज है. सैड छोड़ना मत, स्टाफिंग तभी हमारे साथ कंटिन्यूटी में रहेगा जी. थैंक यू.